नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यस चर्चिया में। आज हम आप लोगों को ब्रह्मांड के बारे में बताने चल रहे हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मांड क्या है? जो कुछ है वही हमारा ब्रह्मांड है। मानव मस्तिष्क का जो संपूर्ण विश्व में उभरा हुआ चित्र इसमें दिखाई दे रहा है वह ब्रह्मांड की संज्ञा है। और ब्रह्मांड के बारे में आइए। मिस्र यूनान के परंपरा के खगोल शास्त्री क्लॉडियस टालमी ने नियमित अध्ययन करके जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। मिस्र यूनान के खगोल शास्त्री जो हैं वो हैं क्लॉडियस टालमी। इन्होंने नियमित अध्ययन करके जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। इन्होंने प्रतिपादन करके यह बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? क्लॉडियस टालमी ने। और कि इन्होंने क्लॉडियस टालमी ने क्या बताया? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इसको इन्होंने 140 ईस्वी में बताया। 140 ईस्वी में बताया और कुछ समय पश्चात यह कार्य निरंतर चलता रहा। 140 ईस्वी से चलता रहा। जब 1543 ईस्वी में निकोलस कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया तो इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। ये तो सही बात भी है। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, वह सूर्य है। देखिए, ये हमारा सूर्य है और ये हमारे ग्रह हैं। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति, सन, अरुण, वरुण, ये सब हमारे क्या हैं? ग्रह हैं। और हमारा इसी में से एक हमारा ग्रह क्या है? पृथ्वी। जो पृथ्वी का चक्कर नहीं किया जाता है। इसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये बात गलत है। जबकि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, ये बात इन्होंने सही बताई। इसको किसने बताया है? निकोलस कॉपरनिकस ने। कब बताया है? 1543 ईस्वी में। किस अवधारणा के तहत? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के प्रतिपादन इन्होंने किया था। तब ब्रह्मांड में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। तो इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। ये इनकी बात सत्य है। तो 1805 ईस्वी में विलियम हर्शल ने दूरबीन की सहायता से बताया कि सौर मंडल आकाश गंगा का एकमात्र अंश है। जो आकाश ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में आकाश गंगा का एकमात्र अंश क्या है? एकमात्र अंश क्या है? आकाश गंगा। आकाश गंगाओं के समूह से हमारा ब्रह्मांड बना है या सौर मंडल बना है। तो 1925 ईस्वी में एडविन पिन हम्बल ने दृश्य पथ में, इन्होंने भी दूरबीन की सहायता से दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष बताया। इसमें से कई आकाश गंगाएं स्थित हैं। इस दृश्य पथ में आने वाले कई आकाश गंगाएं इनको दिखाई दिए, ब्रह्मांड भी दिखाई दिए। और उस ब्रह्मांड में, जैसे ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं ऐसे स्थित इनको दिखाई दिए। तो इन्होंने कहा कि उस ब्रह्मांड में यहाँ पर कई आकाश गंगाएं स्थित हैं। ये एडविन पी हम्बल अमेरिका के खगोलविद हैं।
खगोल शास्त्री विद्वान हैं। और विलियम हर्शेल ये ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हैं। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। ये हमारा ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में जो हमारे खगोल शास्त्री विद्वान हैं उन्हीं के अनुसार अब तक हमारा इतना सब पता चला है। इसके बाद इन्हीं एडविन पी हम्बल के तहत बताया गया है कि आकाशगंगाएं बिग बैंग के सिद्धांत पर लागू करती हैं। तो आइए हम दिखाते हैं डस्टर कहाँ पे। चलिए एक बार इसको दोहरा लेते हैं फिर से। ब्रह्मांड क्या है? जो कुछ है वही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड किससे बना है? ब्रह्मांड चमकने वाली चीजों से बना है। जैसे चमकने वाली चीजों में क्या है? तारे हैं। और बिना चमकने वाली चीजों में पृथ्वी जैसे ग्रह हैं। ब्रह्मांड यूनान के खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने नियमित अध्ययन करके बताया कि जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया। इन्होंने यह बताया पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो 1543 यह लगातार चलता रहा। तो 1543 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस ने यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा से के तहत बताया। तो 1805 ईस्वी में विलियम हर्शेल ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हैं। दूरबीन की सहायता से इन्होंने बताया कि सौर मंडल आकाशगंगा का एकमात्र अंश है। ये बात सत्य है। 1925 ईस्वी में एडविन पी हब्बल ने दृश्य पथ में उनके दूरबीन की सहायता से जो उनके दृश्यपथ रास्ते में दिखाई दिया ब्रह्मांड, तो उसमें आकाश गंगाएं कुछ दिखाई दिए। तो उसी को उन्होंने बताया है। और उसकी दूरी उसकी व्यास जो है इसको इन्होंने बताया है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष यह व्यास है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आगे देखते हैं। एडविन पी हम्बल के द्वारा बिग बैंग का सिद्धांत के तहत बिग बैंग का सिद्धांत बिग बैंग थियरी। एडविन पी हबल इनके तहत इन्होंने क्या बताया? आकाश गंगाएं सौर मंडल अर्थात ब्रह्मांड में स्थित हैं। तो परंतु जॉर्ज लेमेटेयर ने स्पष्ट रूप से बताया कि जॉर्ज लेमेटेयर ने क्या बताया? जिस तरह हमारा एक गेंद है उसी तरह से हमारी एक क्या है? ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड कुछ समय बाद ताप एवं दाब के कारण ये
फूट गया, छितरा गया, बिखरा गया। तो इसी में से आकाश गंगाएं निकली। आकाश गंगाएं निकली और आकाश गंगाओं से हमारा तारों का समूह, तारा मंडल, और तारों के मंडल का जब बिखराव हुआ ताप के कारण तो हमारा तारे दिखाई दिए। तो ये हमारे ब्रह्मांड के कैसे उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड तो पहले से ही था, एक गेंद गोले के समान था। तापदाब के कारण इसमें विस्फोट हुआ, जिससे कई आकाश गंगाएं दिखाई दिए और कई तारामंडल हुए। तारोमंडल से हमारा तारा हुआ। ये जॉर्ज लेमेटेयर के अनुसार है। बिग बैंग का जो सिद्धांत है, ये 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का सारा द्रव्यमान जो था, ब्रह्मांड का जो सारा द्रव्यमान था वह कैसे था हमारा, गेंद के गोले के समान। कैसे था, गेंद के गोले के समान हमारा द्रव्यमान था, समान था। जब ताप दाब के कारण पृथ्वी ब्रह्मांड पर द्रव्यमान पर भार पड़ा तो ये छितरा गए। कैसे हो गया, ये छितरा गया। छितरा गया, जब छितरा गया तो इसमें से कई आकाश गंगाएं निकली। कई आकाश गंगाओं का समूह बिखर गया। कई आकाश गंगाओं का समूह बिखर गया। ये हमारी आकाश गंगाएं हैं और ये तारामंडल है और ये दूरी दूरी पे बिखरे हुए हमारे तारे हैं। इसी से क्या होता है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई। तारे हैं, तारे के समूह को तारामंडल कहते हैं। तारामंडल के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। आज तक हमारा वीडियो यहीं तक। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहे। थैंक यू।